ठीक है। जिसके पास एडोबी इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर नहीं है वो गूगल में जाकर जस्ट यहाँ पर टाइप कर ले, सर्च इंजन में गेट इनटू पीसी। तो गेट इनटू पीसी आप यहाँ पर वेबसाइट का नेम देंगे और उस वेबसाइट को आप ओपन कर लें। यहाँ सर्च बार में आपने सर्च करना है अडोब इलस्ट्रेटर CC 2020 कर लें। अगर आपके पास विंडो लेटेस्ट है, बड़ी विंडो 10 है और लेटेस्ट है, वो मतलब कि न्यू वर्जन है, फिर आप Adobe Illustrator CC 2020 इंस्टॉल कर सकेंगे। और अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 8 है तो उसके लिए आप 2017 कर सकते हैं। तो अगर आप 2020 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडो अपनी अपग्रेड करें, विंडो 10 करें और 64 बिट कर लें। यहाँ तक क्लियर? चलिए मोबाइल में हम कर सकते हैं? नहीं भाई, मोबाइल में कहाँ से होगा, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद आपने ये सॉफ्टवेयर जो है ये डाउनलोड कर लेना है। यहाँ लास्ट में आएंगे आप, एक डाउनलोड का बटन होगा, ये रहा डाउनलोड 64 बिट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप Adobe Illustrator का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है, क्रैक के साथ होता है, तो ये ट्रायल बेस नहीं होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो ये वाला है पड़ा Adobe Illustrator का। ये आपको आइकन नजर आ रहा होगा, ये Adobe Illustrator का सॉफ्टवेयर है पड़ा, ठीक है। इसका जो थंबनेल, जो इसका लोगो है वो ये है, AI लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज जो होती है, जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो सबसे मेन चीज फाइल होती है। इस फाइल में आप डिजाइन बनाते हैं तो सबसे पहले करना है कि आपने एक फाइल क्रिएट करना है। फाइल किस तरह से क्रिएट करेंगे आप, ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे टॉप बार पर एक मेन्यू बार आ रहा है, ठीक है। उसमें फर्स्ट एक ऑप्शन आ रहा है फाइल का, फाइल पर आप क्लिक करें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है न्यू का, कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं, या फिर आप न्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट का एक पैनल ओपन हो जाएगा। जी, फिर सबसे पहले करना है कि आपने यहाँ पर फाइल का नेम देना है। यहाँ पर आ रहा है प्रीसेट डिटेल्स, जहाँ पर अनटाइटल्ड 2 आ रहा है, इसको आप रिमूव कर लें, डिलीट कर लें। यहाँ पर आपने फाइल का नेम दे देना है, तो फाइल का आप नेम दे दें लेक्चर नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है विड्थ और हाइट। जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हैं उसका साइज देना जरूरी होता है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। लाइक आप ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक अलग से साइज होगा, अगर आप कोई बैनर डिजाइन कर रहे हैं तो उसका भी अलग से साइज होगा। तो ये आपने डायमेंशन करने के, जो आप डिजाइन बना रहे हैं उसका साइज है क्या, तो जो भी साइज आपने यहाँ पर दे देना विड्थ और हाइट में। तो इसमें इस टाइम आ रहा है 1500 पिक्सल, PX पिक्सल। अब पिक्सल क्या है, पिक्सल एक यूनिट होता है, तो यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो पिक्सल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ ही एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। उस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मजीद इसमें यूनिट्स आ जाएंगे। अब यूनिट्स में पॉइंट्स का भी होता है, बिकॉज इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये भी होता है। तो अगर आप इंचेस में करना चाह रहे हैं तो इंचेस में कर सकते हैं, आप पिक्सल्स में करना चाह रहे हैं तो आप पिक्सल्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फिट में करना चाह रहे हैं, लाइक अगर कोई क्लाइंट कहता है कि 10x15 फिट का ये साइज है पड़ा, तो आप फिट को, अब इसमें फिट का यूनिट तो है नहीं, तो आप फिट को कन्वर्ट करेंगे इंचेस में। तो ये किस तरह से करेंगे आप सबको पता है कि एक फिट में 12 इंच होते हैं। अब 12 को आपने ज़रब दे देना है 10 के साथ, और अगर 15 फिट है तो उसको आप 12 को 15 के साथ ज़रब दे देना है। तो जो भी आएगा आपने यहाँ पर इन बॉक्सेस में दे देना, विड्थ और हाइट में। तो फिलहाल मैं इसको
1000 बाय 1000 कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं आप। और ये याद रखना, आप अगर आप कोई सोशल मीडिया के लिए ऐड बना रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं, तो 1000 पिक्सल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि उसकी विड्थ जो है वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं वो लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो। तो इसको आप लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। ये इस टाइम पोर्ट्रेट फॉर्म में, अगर आप लैंडस्केप में करना चाहें तो लैंडस्केप में हो जाएगा, मतलब कि जो ऊपर वाली वैल्यू वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लैंडस्केप इस तरह से होता है जैसे हॉरिजॉन्टल होता है। पोर्ट्रेट वर्टिकल टाइप होता है। ये भी जब हम नेक्स्ट करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। फिर उसके बाद आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितने आर्ट बोर्ड्स के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। आप आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं, मतलब ये है कि एक फाइल में आप कितने डिजाइन बनाना चाह रहे हैं। तो जितने डिजाइन आप, मतलब दो या तीन से आप 2-3 डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो आप 2 और 3 जितने भी डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो उनका आप एक आर्ट बोर्ड लेंगे। तो यहाँ से आप आर्ट बोर्ड बढ़ा भी सकते हैं, फिलहाल हम एक ही आर्ट बोर्ड से काम लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है मार्जिन का ऑप्शन। तो अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं और उनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप कोई इस तरह से फाइल बनाना चाह रहे हैं, बैनर्स लाइक ब्रोशर्स, और उनको आपने प्रिंट, ठीक है, ये मार्जिन का यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। जी, जो हमने फाइल बनाई थी, आर्ट बोर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब जो भी डिजाइन करेंगे आप इसी आर्ट बोर्ड के अंदर करेंगे। तो इसका मैं आपको लेआउट थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर टॉप पर जो फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप अगर कोई फाइल, न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं, आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, आप सेव करना चाह रहे हैं आप, और किसी फाइल को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जेपीजी में, पीएनजी में, तो ये कुछ इसमें ऑप्शंस हैं पड़े। और इसी तरह से बाकी भी कुछ टूल्स हैं पड़े, उनमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। और ये जब हम साथ साथ कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इन सब का आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो आप लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स आ रहे हैं। तो इन्हीं टूल्स की मदद से हमने यहाँ पर वर्क करना है, ऑब्जेक्ट, इन्हीं टूल्स की मदद से हमने आर्ट बोर्ड के ऊपर वर्क करना है। और इस टाइम जो टूल सेलेक्टेड है वो सिलेक्शन टूल है पड़ा। तो फर्स्ट टूल इस टाइम सेलेक्टेड है, ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके उसको मूव करता है या ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज, लाइक शेप्स भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। तो वेक्टर्स, जो भी चीज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इमेजेस भी ऑब्जेक्ट्स हैं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं ये टूल किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पर आप देखें तो एक इलिप्स टूल आ रहा है। अब इलिप्स टूल के साथ एक छोटा सा एरो आ रहा है, छोटा सा एरो आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम इस पर होल्ड करेंगे तो इसमें मजीद टूल्स ऑन हो जाएंगे। तो इनमें मैं एक टूल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लिया। अब आप यहाँ पर देखें तो रेक्टेंगल टूल जो है वो ऑन हो चुका है। मतलब यह है कि अब मैं आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो एक शेप बन जाएगी जो कि रेक्टेंगल की होगी। तो एक शेप हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने ये टूल ऑन किया हुआ है, तो जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, दूसरी शेप्स बनाता जाएगा। तो जब भी आप कोई भी टूल ऑन करें, जब उसका काम खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपने करना क्या है, उसको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए क्या करना है, आपने सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। और अगर आपने अंडू करना हो, अंडू का क्या मतलब है, एक स्टेप बैक जाना हो आपने,
मतलब कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो गलत से बन गया या ठीक नहीं है, या आप एक स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से करेंगे? कंट्रोल जेड, कीबोर्ड देखें, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड से अनडू हो जाएगा। और अगर आप रीडू करना चाह रहे हैं, मतलब कि दोबारा उसी स्टेप पर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, इससे क्या होगा? रीडू होगा, और कंट्रोल जेड से अनडू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। और जब भी कोई क्वेश्चन आए माइंड में, आप पूछ सकते हैं, जो टूल आपको समझना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल है पड़ा, तो रेक्टेंगल को अगर आप देखें तो इसके साइडों पर, मतलब के कॉर्नर्स के ऊपर आप देखें तो कुछ डॉट्स, कुछ बॉक्स से आ रहे हैं वाइट वाइट। तो इनका मतलब ये होता है कि आप इनको सेलेक्ट करके जब आप इनको मूव करेंगे तो ये रीसाइज होगा। ठीक है, अगर आप रीसाइज करना चाह रहे हैं तो आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको बिल्कुल प्रोपोर्शनली रीसाइज करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, और सेंटर में एक अलाइनमेंट लाइन आ रही है जो कि पिंक कलर में है पड़ी। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली रीसाइज हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूंगा तो ये इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, और अगर आपने डायरेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो करना क्या है? आपने रेक्टेंगल टूल लेना है और शिफ्ट के साथ आपने ड्रॉ कर लेना है। तो शिफ्ट के साथ आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एक स्क्वायर शेप बन जाएगी ये। ठीक है, तो इस टूल को ऑफ करना हो तो सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक कर देंगे, ये टूल ऑफ हो जाएगा, और कंट्रोल जेड से अनडू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो कुछ सर्कल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे से डॉट से सर्कल्स आ रहे हैं इस शेप के कॉर्नर्स के ऊपर। तो इनका मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हैं या सारों को एक साथ राउंड करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करें और इसको अंदर की तरफ आपने ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा? जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो राउंड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी एक कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है? आपने पहले आपने उस डॉट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, उस सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने उसको सेलेक्ट करके मूव करना है। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल कॉर्नर्स को एक साथ राउंड करना चाह रहे हैं तो पहले करना कि आपने एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, तो वो सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों सेलेक्टेड हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेलेक्टेड हैं? अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं पड़े, इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो इनकी जो आउटलाइन आ रही है वो बोल्ड है पड़ी, जो सेलेक्टेड नहीं है वो बोल्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो बोल्ड नहीं है, सेलेक्टेड है, आप इनको सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं ये राउंड हो जाएंगे। तो ये जिस तरह से आप राउंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे डिपेंड करते हैं, या आपके डिजाइन डिजाइन पे डिपेंड करता है। और अगर आप तीन कॉर्नर्स को एक साथ करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से एक शेप बन जाएगी। जी, फिर उसके बाद आता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एक आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से लेंगे? उसके दो से तीन तरीके हैं। पहला मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। अब पेस्ट तो हुआ, पेस्ट का हुआ है ये हमारी जो लैपटॉप की एलईडी है पड़ी, इसके सेंटर में हुआ है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, वो एलईडी के सेंटर में होगा। दूसरा तरीका ये है कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब कॉपी भी हुई है, पेस्ट भी हुआ है। पेस्ट का हुआ है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है,
ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूंगा, आप देखें तो ये कॉपी हो चुके हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से क्या होगा, उसी के ऊपर कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और तरीका है, सिंपल आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप इसको मूव करें, और मूव करने के बाद आपने ऑल्ट ऑल्ट का जो बटन है इसको होल्ड करना है, तो इससे भी एक कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और माउस का जो लेफ्ट बटन है पड़ा, उसको आपने सेलेक्ट करके मूव करना है, और फिर उसके बाद आपने ऑल्ट का बटन होल्ड करने के बाद आपने माउस का जो लेफ्ट बटन आपने होल्ड किया हुआ है उसको आपने रिलीज कर देना है, फिर उसके बाद ये कॉपी जनरेट होगी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेम एंगल और ये सेम डिस्टेंस में रिपीट हो यही ऑब्जेक्ट। अब ये जिस एंगल में मैंने इसकी कॉपी ली है और सेम इसी एंगल में और सेम डिस्टेंस में ये रिपीट हो, तो उसके लिए करना है आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सेम डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन में ये रिपीट होगा। तो इसी तरह से अगर आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन टूल आपका ऑन हो, तो इसी तरह से आपने ये इस तरह से एक सिलेक्शन बना लेना है, इसको आपने ड्रैग करना है। ठीक है, जहां तक आप जितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आपने वहां तक इसको ड्रैग करना है, ये सेलेक्ट हो जाएंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इनको नीचे की तरफ ले आना है, मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में ले आए, और फिर उसके बाद आपने ऑल्ट का बटन जो है ये होल्ड करना है। ठीक है, कॉपी जनरेट हो गई, फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये रिपीट हो, कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनमें कलर्स करना चाह रहे हैं तो कलर किस तरह से करेंगे आप, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, फर्स्ट वाली शेप में इसमें कलर करना चाह रहा हूँ, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप टूल्स में देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल का आ रहा है और एक स्ट्रोक का आ रहा है। आपने करना क्या है, ये जो माउस का कर्सर आ रहा है इस पर फोकस करना है, जहां जहां मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ आपने इस तरफ देखना है। इस टाइम ये फिल का है, फिल में वाइट कलर है, आप वाइट कलर इसमें मतलब कि चेंज करना चाह रहे हैं, फिल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, और जो कलर आप इसमें करना चाह रहे हैं वो कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से स्लाइडर है पर आप कलर सेलेक्ट कर लें, और फिर उसके बाद अगर आप डार्क कलर करना चाह रहे हैं तो ये नीचे की तरफ डार्क कलर्स हैं, ऊपर की तरफ लाइट कलर्स हैं पड़े। तो जो भी कलर आप करना चाह रहे हैं उस कलर को आप सेलेक्ट करें और ओके के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह से अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं आप। और अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करके कलर करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह से करेंगे आप, पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपने कलर के ऊपर डबल क्लिक करना है, और जो कलर करना चाह रहे हैं आप वो कलर सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें आप। ठीक है, शिफ्ट के साथ करना है। ठीक है, अगर आप इसके स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह से करेंगे। अब स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक होता है ऑब्जेक्ट की आउटलाइन। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम किस तरह से करेंगे, आपने ऑल्ट का बटन होल्ड करना है, और ये जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है, माउस के सेंटर में एक बटन होता है तो उसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। अगर आप जूम करना चाह रहे हैं, जूम इन करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट के साथ आपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील है इसको अप करना है, अप करेंगे तो ये जूम इन होगा, अगर आप डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होगा। और अगर आप कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे
तो ये 100% इसका व्यू आ जाएगा। जो आर्ट बोर्ड है इसका 100% व्यू आ जाएगा। तो इसका स्ट्रोक का कलर हमने चेंज करना है। इस टाइम आप देखें तो फिल का कलर येलो है और स्ट्रोक का कलर जो है वो ब्लैक है। तो आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें फिल के साथ ही नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। तो स्ट्रोक के ऊपर आप डबल क्लिक करें और जो कलर आप करना चाह रहे हैं वो कलर आप सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद आप इसको ओके कर लें। तो ये स्ट्रोक में कलर आ गया। और इन कलर्स के साथ अगर आप ऊपर देखें तो एक छोटा सा बटन आ रहा है, एक एरो टाइप का एक बटन आ रहा है जो कि टर्न कर रहा है। तो ये बटन है स्वैप का, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। इसका मतलब ये है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो फिल का कलर है वो स्ट्रोक में चला जाएगा, जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल में आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं हम। पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने स्वैप क्लिक करना है। ये याद रखना है, आप जिस ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाह रहे हैं या जिस पर आप कोई इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद ये वर्क होगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसको भी स्वैप करता हूँ, ब्लैक कलर इसमें आ गया और रेड कलर स्ट्रोक में चला गया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा सबको। और अगर किसी ने कुछ पूछना वो पूछ भी सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक नीचे और बटन आ रहा है डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक का। ठीक है, डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक इसका क्या मतलब है, अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ से जो बाय डिफॉल्ट कलर दिया जाता है वो फिल का वाइट कलर होता है और स्ट्रोक का ब्लैक। तो मतलब ये है कि अगर आप डिफॉल्ट पे करना चाह रहे हैं तो आपने डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो स्ट्रोक है वो ब्लैक हो जाएगा, जो फिल का कलर है वो वाइट हो जाएगा। और अगर आप इनमें से किसी एक को नन करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए या आपको फिल का कलर नहीं चाहिए, तो ये किस तरह से करेंगे आप। लाइक आपको स्ट्रोक का कलर नहीं चाहिए तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है फिर उसके बाद आपने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखिए कि नन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक बटन आ रहा है, उसके बटन के अंदर एक रेड कलर की लाइन है पड़ी, ये नन का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, स्ट्रोक जो है वो नन हो जाएगा। आप देखें तो स्ट्रोक के ऊपर एक क्रॉस का आइकन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रोक में नो फिल नो कलर जिसमें कोई भी कलर नहीं है। तो अगर आप फिल को नन करना चाह रहे हैं तो आपने फिल को सिलेक्ट करना है और नन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसमें फिल का जो कलर है वो खत्म हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रोक को भी नन कर देते हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर, ये जस्ट एक पाथ रह जाएगी। ठीक है, इसमें नो फिल और नो स्ट्रोक। तो डिफॉल्ट पे करना चाह रहे हैं तो डिफॉल्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ तक क्लियर। यस सर। ठीक है। ठीक है, और अगर आप नीचे वाली जो लाइन है उन सब में सेम कलर करना चाह रहे हैं तो इन सब को आप एक साथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल से आपने सिलेक्ट करना है। अब ये याद रखना है, आपने जो सिलेक्शन टूल सिलेक्शन जो मैंने बनाई है इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि जो भी टच हो जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप इनको एक साथ कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो फिल के ऊपर एक सवालिया आइकन है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मल्टीपल कलर्स हैं पड़े। तो मल्टीपल कलर्स हैं, वो बता नहीं पा रहे इसमें कौन कौन से कलर हैं। तो करना क्या, आपने फिल के ऊपर डबल क्लिक करना है और कोई भी एक कलर आप सेलेक्ट कर लें। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करके उसको ओके करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होंगे उनमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये सेकंड रो कर लेता हूँ।
ठीक है, सिलेक्शन टूल का पता चल गया सबको? सर ठीक है। अच्छा और सर, ये मीटिंग एंड होने वाली है और 1 मिनट में हो जाएगी, तो मैं ना दोबारा अगेन लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। अब ये है कि अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे कि आप लोगों ने ना जूम एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर भी लिया है तो उसमें सबसे पहले साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। और वो जो ईमेल आईडी आप दोगे ना, ठीक है, तो वो ईमेल आईडी मुझे मैम ला रही को दोबारा सेंड करना है। तो मैं फिर आपको एक ग्रुप बना दूंगा, तो उसमें ना आपको लिंक दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। इसके बाद आ रही है। ये उस्मान गनी साहब की आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं सर दोबारा सेंड करता हूँ। ठीक है सर, आप सेंड करें, नेक्स्ट मैं इनको। ठीक है, इसको हाँ मैं लारेब को सेंड कर रहा हूँ, तो लारेब आप बाकियों को सेंड कर दो, ठीक है। ठीक है। जी सर। ठीक, ओके। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमने एक टेम्पलेट बनाया, तो इसको अगर आप बल्कि मैं रिपीट भी करवा देता हूँ जो मैंने करवाया। फिर उसके बाद मैंने सबसे पूछना है, मैं एक और शेप ले रहा हूँ, यहाँ पर एक शेप है पड़ी, पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल लिया, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और अगर आपने इसका कलर्स जो है वो डिफॉल्ट करना हो तो डिफॉल्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए क्या करना है, इसको आपने नीचे ले आना है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप इसकी कॉपी और उसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और ऑल्ट का बटन आपने क्लिक करना है, इससे क्या होगा, कॉपी हो जाएगी। और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को रिपीट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे, यही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपने दिया है उसी डिस्टेंस और उसी डायरेक्शन में ये रिपीट होगा। तो इसी तरह से अगर आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मैं इनकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी किस तरह से लेंगे, ऑल्ट के साथ। स्क्रीन के ऊपर आपको शॉर्टकट की भी शो हो रही होगी, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आ रहा है। तो इसी तरह से मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ। फिर कंट्रोल डी से आपने रिपीट करना है। तो ये एक छोटा सा पैटर्न बन गया। तो कलर के मैंने आपको बताया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में एक साथ कलर्स करने हो तो पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो जो कलर करना चाह रहे हैं आप स्लाइडर को मूव करें और फिर उसके बाद आपने कलर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इसी तरह से शिफ्ट के साथ आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप सबकी असाइनमेंट यही है पड़ी। और अब जिसको जो इशू है, जिसको कुछ समझ नहीं आया या कोई टूल स्किप हो गया या कोई कुछ पूछना चाहता है, जो समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें सर क्या कहते हैं, आज सिर्फ यहीं तक करना है, सिर्फ इसी को बनाना है?
जी इसी को बनाएं और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें, क्योंकि बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स के पास सबके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें पहले, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, बेसिक जो टूल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जब ये क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो पहले हाउ नो तो हो सॉफ्टवेयर यूज़ तो करना है सबको। तो अभी जो मैंने चीज़ें करवाई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से टूल्स करवाए हैं। एक तो मैंने सिलेक्शन टूल करवाया, सिलेक्शन टूल, फिर उसके बाद मैंने ये शेप, रेक्टेंगल टूल और पॉलीगॉन, ये दो शेप्स बताई हैं। और फिर उसके बाद मैंने आप सबको ये बताया है कि इसको रीसाइज किस तरह से करेंगे, और इनके जो कॉर्नर्स हैं ये किस तरह से राउंड करेंगे। अगर आप मल्टीपल कॉर्नर्स, मतलब कि दो कॉर्नर्स को एक साथ सेलेक्ट करके राउंड करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे आप। फिर उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो वो किस तरह से करेंगे, इसके मैंने तीन तरीके बताए हैं। एक कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट वाला, ये नॉर्मल सबको पता होता है। और दूसरा था कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एफ वाला, तो एक ये तरीका था। और कंट्रोल और एक था आल्ट के साथ वाला, कॉपी पेस्ट का हो गया। फिर उसके बाद ये था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट किस तरह से करते हैं। लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है बड़ा, ठीक है, अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ, लाइक मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ, मैं इसकी कॉपी नहीं ले रहा, ठीक है, मैं कॉपी के बगैर इसको रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी के बगैर मैं इसको रिलीज किया, अब कॉपी तो नहीं हुई। कंट्रोल डी का क्या मकसद होता है, इसका पर्पस क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस में उसको रिपीट करता है। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना। कंट्रोल डी क्या करता है, कंट्रोल डी जस्ट रिपीट करता है, जो लास्ट मूवमेंट हमने की होती है वो उसको रिपीट करता है। तो अगर आप कॉपी करेंगे, ठीक है, ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, अब कंट्रोल डी क्या करेगा, ये जो हमने लास्ट मूवमेंट की है वो कॉपी के साथ उसको रिपीट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, अगर आप देखेंगे इसको डिस्टेंस कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में रिपीट करता जाएगा। अगर आप कॉपी लेंगे तो कॉपी के साथ रिपीट होगा, अगर आप कॉपी नहीं लेंगे तो जो लास्ट मूवमेंट होगी वो उसी डायरेक्शन और उसी डिस्टेंस में रिपीट करेगा। ये कंट्रोल डी का काम होता है। और फिर कंट्रोल जेड से अंडू करना हो, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू करना हो, ये भी बताया। अब ये क्लियर है सबको। सर अनडू और रीडू दोबारा बताइए प्लीज। जी अंडू और रीडू, अंडू क्या होता है, हम एक स्टेप बैक आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप लैपटॉप में एक स्टेप बैक जाना चाह रहे हो तो आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं, एक फोल्डर बैक। तो इसी तरह से अगर आप एक स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर आप अगेन वही फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड, तो उसके लिए आपने रीडू, रीडू किस तरह से होगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड से, कंट्रोल जेड से रीडू और कंट्रोल शिफ्ट जेड से, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होगा। अब इस फाइल को किस तरह से सेव करेंगे आप, ये मैं बता देता हूँ। फाइल में जाना है और फिर उसके बाद एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे आप। सेव पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाह रहे हैं, किस लोकेशन पे करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें आप, अगर डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं, या फोल्डर कोई बनाना चाह रहे हैं फोल्डर बना लें आप, बेहतर तो ये आप फोल्डर बना लें। और फोल्डर पर आप लिख लें ग्राफिक डिजाइनिंग। इस फोल्डर को ओपन करें, फिर इसमें आप मजीद और फोल्डर बना लें। यहाँ पर आप लिखें अडोब इलस्ट्रेटर असाइनमेंट्स, क्योंकि हमने दो सॉफ्टवेयर करवाने हैं, अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप। तो ये होगा अडोब इलस्ट्रेटर का फोल्डर। तो इसमें आपने सेव कर लेना है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, या फिर आप यहाँ पे लिख लें असाइनमेंट नंबर 1। फिर उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। तो जब भी आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इस फाइल को ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं, और आप ये मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो मुझे भी पता हो कि आप
किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये आप फाइल मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं सबकी फाइल देखूंगा कि किसकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं पड़ी। जिसकी जो जो मिस्टेक्स होंगी वो मिस्टेक्स इंशाल्लाह सबको बताऊंगा। ठीक हो गया। अब जो कुछ पूछना चाह रहे हैं आप वो पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक तो सब क्या कहते हैं परफेक्ट है बड़ा। बाकी आपने कहा आज यहीं तक वो हो जाएगा, ये तो क्या कहते हैं पहले भी यहाँ तक सब डिजाइन किया हुआ है। बाकी आपने कहा ऐसे स्लो स्लो चलेंगे तो जो बाकी नेक्स्ट कल। नहीं, स्लो स्लो ये है कि अब सब आपने तो चला किया हुआ है ये। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर देखा भी नहीं है, ठीक है, किसी ने इंस्टॉल भी नहीं किया होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स को फर्स्ट लेक्चर है पड़ा। तो मेरी कोशिश है मैं सबको एक साथ लेकर चलूँ, तो वो भी आपके भाई हैं, वो भी आपके साथ साथ चलें। तो ये कोई इतना दूर नहीं है, ये तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स इस तरह से होंगे। बल्कि कल जो लेक्चर है वो हमारा इंशाल्लाह हैवी होगा। सबसे पहले मुझे ये पता हो सबको ये जो टूल्स मैंने करवाए हैं ये आ गए हैं कि नहीं। फिर ये होगा 2-3 बार मैं देखूंगा, जिसको आते हैं जो अच्छा जा रहा है सही है, जो नहीं जा रहा अच्छा वो उसकी अपनी मर्जी है पड़ी। वैसे तो मेरी कोशिश है सबको एक साथ लेकर चलूं। तो उसके बाद ये होगा जो अच्छा कर रहे हैं अब उनको रोक तो नहीं सकते हम, फिर हम जो काम है वो